Hello everyone, good morning. वेलकम टू अंसार जी के स्टडी। आज है 9 सितंबर और हम लोग पढ़ेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उससे जितने भी रिलेटेड प्रश्न होंगे वो सभी आपको बताएंगे। तो क्लास शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। ट्राइफेड और एमईए अगले 3 महीने में कितने आत्मनिर्भर भारत कार्नर स्थापित कर रहा है? ट्राइफेड का फुल फॉर्म ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन और एमईए का इंडिया विदेश मंत्रालय के सहयोग से अगले 3 महीनों में दुनिया भर में 75 भारतीय मिशनों या दूतावासों में आत्मनिर्भर भारत कार्नर स्थापित कर रहा है। तो इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 75। इससे पहले 15 अगस्त 2021 को बैंकॉक थाईलैंड में भारतीय दूतावास में इस तरह के पहले आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया था। इसका उद्देश्य है प्राकृतिक और जैविक उत्पादों के अलावा जीआई टैग, आदिवासी कला और शिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए यह एक विशेष स्थान होगा। और जनजाति मामलों के मंत्री वर्तमान समय में हैं अर्जुन मुंडा। ट्राइफेड इसकी स्थापना 6 अगस्त 1987 को हुई थी। और ऑप्शन सी 44 आपको बताए थे राष्ट्रपति द्वारा 44 शिक्षकों को शिक्षक पुरस्कार दिया गया, जिसमें 9 महिलाएं भी शामिल थी। 19 पैरा ओलंपिक में भारत ने पदक जीता है, जो 24वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है जो घटती लोकप्रियता के कारण जल्द अपना पद छोड़ने वाले हैं? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, योशिहिदे सुगा। देखिए, कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के लिए तेजी से कार्रवाई न करने और सार्वजनिक रूप से लोकप्रियता के कारण 1 साल के कार्यकाल के बाद जल्द अपना पद छोड़ेंगे। जापान की राजधानी है टोक्यो और मुद्रा है एन। नफ्ताली बेनेट इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं और बोरिस जॉनसन ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, सतीश पारेख। और ये पूर्व निदेशक शुभमय गंगोपाध्याय का स्थान लिया है। जिनेवा में स्थित वैश्विक सड़क सुरक्षा दुनिया भर में बेहतर और सुरक्षित सड़कों के लिए काम कर रहा है। इंटरनेशनल रोड फेडरेशन की स्थापना 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अरुण कुमार ये भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान में चेयरमैन है। और श्री माधव कांत ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वर्तमान चेयरमैन है। सोमा मंडल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वर्तमान चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्जिम बैंक ने नए एमडी किसे नियुक्त किया गया? इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, हर्ष भूपेंद्र बंगाली। इससे पहले 20 जुलाई 2014 को
5 साल के लिए नियुक्त किए गए थे रस्किन्ना, जिनकी जगह लेंगे हर्ष भूपेंद्र बंगारी। एक्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में। अतुल कुमार गोयल यूको बैंक के एमडी हैं और एएस राजीव बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी हैं। अतनु कुमार दास बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान समय में एमडी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के विमान विंग को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया? तो बताइए, प्रेसिडेंट कलर यानी राष्ट्रपति के रंग अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? तो जो प्रेसिडेंट कलर है वो राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है जो राष्ट्रपति द्वारा दिया गया। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये पहली बार 27 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा राष्ट्रपति के रंग से सम्मानित होने वाली भारतीय सशस्त्र बलों में भारतीय नौसेना पहली थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 7वें यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, नमिता गोखले। हजारिका पुरस्कार, यह पुरस्कार वर्ष 2015 से महिला पेशेवरों के एक समूह द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यह वार्षिक पुरस्कार यामिन हजारिका को सम्मानित करता है, जो डेनिम्स के लिए चुनी जाने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला है। नरिंदर सिंह कपानी को 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। बीबी लाल को और सुदर्शन साहू, इन लोगों को भी पद्म पुरस्कार 2021 का दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसे AFAA हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाएगा? सबसे पहले AFAA का फुल फॉर्म होता है एशियन फेडरेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन। हॉल ऑफ फेम में भारतीय विज्ञापन जगत के दिग्गज रमेश नारायण को शामिल किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा, रमेश नारायण। बैंक ऑफ, अगला प्रश्न है बच्चों, हाल ही में कछुआ संरक्षण के लिए किस भारतीय को बॉलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को 3 अति लुप्त प्राय कछुए संरक्षण प्रजातियों को विलुप्त होने के कगार से वापस लाने के लिए बॉलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र सिंह को टर्टल सर्वाइवल अलायंस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया टर्टल प्रोग्राम का नेतृत्व करने के लिए नामित भी किया गया था। अगला प्रश्न, किसी बैंक ने MEITY डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड 2020-21 में टॉप किया है? बताइए कौन सा वो बैंक है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने फरवरी और मार्च 2021 के महीने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY द्वारा जारी किए गए स्कोर कार्ड पर बैंक ने कुल 86% अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त करने की घोषणा की है। इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा। स्कोर कार्ड जो है 44 बैंकों पर अपना रैंक करता है, जिसमें प्रथम स्थान बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है। बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को
बड़ोदरा गुजरात में हुई थी और इसके वर्तमान में प्रमुख हैं संजीव चड्ढा। अगला प्रश्न है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह दिन व्यक्तियों, समुदाय और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, 8 सितंबर। इस बार 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है, जिसका विषय है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। यह दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को याद दिलाने के लिए 1966 में यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। इसे पहली बार 1967 में मनाया गया था। यूनेस्को, इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। इसके वर्तमान समय में प्रमुख है ऑड्रे अजोले। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ था। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर का निधन हो गया, जिनका नाम था। इसका ऑप्शन डी सही है, रजनी कौल। बीबीसी हिंदी की पहली न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौल का हरियाणा के फरीदाबाद में निधन हो गया। वह 93 वर्ष की थी। वह न केवल बीबीसी हिंदी में एक स्टाफ सदस्य के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी, बल्कि वह 1961 में नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला भी बनी थी। वो अपने कार्यक्रम इंद्रधनुष के लिए प्रसिद्ध थी। के उषा, इनका भी निधन हो गया है, जो केरल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। शोभा नायडू, कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश की एक नृत्य गान है, उनसे संबंधित थी, इनका भी नृत्य हो गया है। भानु अथैया, पहली भारतीय महिला ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाली, इनका भी निधन हो गया है। अगला प्रश्न है, पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के कारण निधन हो गया, जिनका नाम था केशव देसी राजू। इसका ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे और यह उत्तराखंड के कैडर के 1978 बैच के आईएएस अधिकारी थे। उन्हें मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान के लिए जाना जाता था। वह 2017 के भारत के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के वास्तुकार भी थे। अगला प्रश्न है, किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया? तो इसका ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 5 स्टार ईट राइट स्टेशन प्रमाणन दिया गया। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने शिक्षक पर्व 2021 के सम्मेलन को संबोधित किया है? इसका आंसर नरेंद्र मोदी है, याद रखिएगा। और ये रिवीजन कर लीजिए 2 क्वेश्चन। असम के समग्र शिक्षा अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? जिनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। दूसरा है, किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण स्थापित होगा? इसका आंसर है तमिलनाडु। तो बच्चों, ये रहा आज का प्रश्न, और सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले दिन।
तब तक के लिए जय हिंद।